हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई की हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, स्कोर बूस्टर के नाम से। ये 20 पेपर हमने पढ़ लिए और आज की क्लास में हम 21 नंबर पेपर पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तरीके आपको अच्छे लगते हैं, तो बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँचाइए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और कुछ अच्छे-अच्छे तरीके और अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल के साथ। जी, आइए पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। ऑन वेडनेसडे पीपल विजिट 3 डिफरेंट मॉल। वेडनेसडे का जिक्र कर रहे हैं। अब वेडनेसडे का अगर जिक्र कर रहा है तो इसके अंदर जो परसेंटेज है मेल का, यानी मेल का परसेंटेज है 30। अगर मेल का 30 परसेंटेज है तो इसका मतलब बाकी क्या है, फीमेल है। फीमेल कितने हैं, 420 है टोटल, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसमें, 100 में, ठीक है। 420 अगर 70% की वैल्यू है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 7 छीके 42, यानी वेडनेसडे को 600 लोग विजिट करते हैं और 3 डिफरेंट मॉल हैं, एक्स वाई और जेड। 28% पीपल मोल एक्स, रिमेनिंग वाई टू जेड, ठीक है। यानी अगर टोटल 3 मोल हैं एक्स वाई और जेड, 28% लोग अगर पहले मोल में अगर विजिट करते हैं और दूसरे और तीसरे का यानी वाई और जेड का हमें रेशियो दे रखे 7:11, इसका मतलब ये हुआ कि 100% में से 28% पीपल यहाँ एक्स मोल में जाते तो इसका मतलब बाकी कितना बचा, 72%। अब 72 को जब हम 7:11 में अगर बांटेंगे यानी 18 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 4। हमसे पूछा क्या हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु विजिट मॉल जेड एंड एक्स। एक्स और जेड का हमें डिफरेंस चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने की वैल्यू हो, 44% की वैल्यू। 600 टोटल लोग हैं, एक्स में 28% जाते हैं और बाकी बचे हुए 44% लोग किसमें जाते हैं, जेड में जाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 16%। अगर हम 600 का 16% अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 96 आएगा, 96 लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द मॉल ऑन सैटरडे इज 3 टाइम हाफ ऑफ मेल हु विजिट ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को टोटल कितने मेल विजिट करते हैं, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे को दे रखा है 50%। अगर मेल का 50% है तो फीमेल भी 50% है। अब नंबर ऑफ फीमेल है कितनी, वो है 300। इसका मतलब मेल है वो कितने हैं, मेल भी 300 है। अब 300 का हाफ कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द मेल, मेल का हाफ, उसका 3 गुना सैटरडे में पीपल विजिट करेंगे, इसका मतलब उसका 3 गुना, यानी 3 गुना 450, ये सैटरडे के टोटल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ऑन सैटरडे टू मंडे, सैटरडे का और मंडे की फीमेल का रेशियो दे रखा है, कितना रेशियो दे रखा है, 3:4। अब मंडे में टोटल कितनी फीमेल है ये यहाँ से पता लग जाएगा, कितनी है, 480। अगर 4 की वैल्यू 480 है तो 12 चौके 48, 12 तिये 36, यानी सैटरडे को 360 महिलाएं। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मेल विजिट सैटरडे एंड वेडनेसडे। अब 450 टोटल लोग हैं सैटरडे में, जिसमें से 360 महिलाएं हैं, इसका मतलब पुरुष कितने बचे, 90, ये सैटरडे को। वेडनेसडे को कितने मेल जाएंगे, ये हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये 30% है, ये अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 420 अगर 70 की वैल्यू, हमें 30 की वैल्यू निकालनी है, 7 छीके 42, इसका मतलब 180 ये हो। 180 मेल है और 90 यहाँ है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, टोटल मिला के कितना हुआ, 9 तिये 27, 270 टोटल हुए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि फ्राइडे को 40% ऑफ पीपल हु विजिट द मॉल फ्रॉम मुंबई, 40% जो लोग हैं वो मुंबई से और बचे हुए जो लोग हैं वो दिल्ली से। नंबर ऑफ मेल हु विजिट द मॉल फ्रॉम मुंबई, अब मुंबई के जो टोटल मेल है वो टोटल कितने हैं, 120, 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट फ्रॉम मॉल, ये बताना कि जो महिलाएं हैं वो दिल्ली से कितनी। फ्राइडे में अगर हम बात करें तो फ्राइडे का 55% है मेल, 55% मेल है, इसका मतलब 45% महिलाएं हैं। अब टोटल महिलाएं हैं कितनी, 40 से कितना कम है, 4 कम है, यानी 360। यानी 360 अगर 45 की वैल्यू है तो हमें 55 की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो 100 की भी निकाल लेंगे, 55 की भी निकाल लेंगे, 100 की भी निकाल लेंगे, ठीक। तो 9 से कट करेंगे, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 8, यानी टोटल कितने लोग आ गए, 800, ठीक है। अब 800 में से 55% इसमें मेल है, 8 पंजे 40 और 4 44, इसका मतलब 440 इसमें मेल, 440। 440 में से 120 तो मुंबई से, ठीक है। 40% ऑफ पीपल
फ्रॉम मुंबई। अब 40% जो पीपल है ना वो मुंबई से, टोटल पीपल कितने आए 800। 800 में से अगर 40% मुंबई से हैं तो मुंबई से कितने होंगे 320, तो बचे हुए 480 कहां से होंगे दिल्ली से होंगे। कहते हैं कि 120 आदमी मुंबई से, तो मुंबई से 120 आदमी है तो महिलाएं बतानी है कितनी होगी। अब टोटल मेल कितने हैं ये चेक कर लेंगे। तो 800 का अगर हम 55% अगर निकाल लें, 800 का अगर 55% निकालें तो 8 पंजे 40 और 4 44। टोटल जो मेल है, टोटल जो मेल है वो है 440। 440 में से 120 तो कहां से है मुंबई से, तो इसका मतलब 320 कहां से होंगे दिल्ली से होंगे। तो दिल्ली से महिलाएं पूछिए कितनी होंगी, 160 होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल हु विजिट द मॉल ऑन ट्यूसडे एंड नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट मॉल ऑन थर्सडे। हमें डिफरेंस बताना है। मेल जो विजिट करेंगे ट्यूसडे को कितने मेल विजिट करेंगे, तो परसेंटेज दे रखा है मेल का 60, इसका मतलब 40% महिलाएं होगी। तो टोटल महिलाएं कितनी होगी 240। तो 240 अगर 40 की वैल्यू है तो हमें 60 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया। ठीक है, फीमेल विजिट मॉल ऑन थर्सडे, तो फीमेल कितनी यहाँ पे 300 है। तो इन दोनों नंबर का हमें तो डिफरेंस ही चाहिए ना, कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हु विजिट द मॉल ऑन फ्राइडे टू टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट ऑन थर्सडे। मेल फ्राइडे को, तो फ्राइडे को कितने मेल अभी जो कैलकुलेट किए थे, यानी टोटल इसमें आया था 800, 800 का 55% हमने निकाला 440 मेल हो। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ट्यूसडे का टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टोटल पीपल कितने होंगे, तो अगर 60% है तो ये 40 है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी 600 टोटल आएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, 4 से 11 पे कटेगा, ये 4 से 12 पे कटेगा। ठीक है, 4 से 15 पे कटेगा, 11 चौके 44 और 15 चौके 60, 11:15 आना चाहिए। एक और हमारे पास डेटा है टेबुलर डीआई की फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन परी के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। एक टेबुलर डेटा हमारे पास है जिसमें क्या बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ हेडफोन जितने सोल्ड हुए सैमसंग और एप्पल के, वो टोटल इस कॉलम में बता रखे हैं। और सैमसंग और एप्पल का जो रेशियो है वो यहाँ हमें बता रखा है। शॉप्स के नेम है ए बी सी डी ई, ये 5 टोटल शॉप्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए में नंबर ऑफ बोट हेडफोन सोल्ड इज 1/11 मोर देन सैमसंग हेडफोन सोल्ड इन ई। तो ई में टोटल कितने हेडफोन सोल्ड हुए हैं 640। रेशियो क्या दे रखा है 11:5 का दे रखा है, यानी 16 से अगर डिवाइड करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैमसंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आगे ये बता रखा है रेशियो ऑफ बोट हेडफोन सोल्ड इन ए टू बी इज 4:5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैमसंग की हेडफोन निकाल लिए, उससे 1/11 ज्यादा है, मतलब ये अगर 11 की वैल्यू ना, हमें 12 की वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो ये कौन सी शॉप है ए, इसका मतलब ये जो डेटा है वो किसका आएगा ए का, मतलब 4 रेशियो का आएगा। हमें बी में पूछा है क्या होगा, मतलब हमें 5 की वैल्यू चाहिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 11 से 11 कट कर देंगे, 16 चौके 64 होता है, ये 4 से 10 पे कटेगा, 12 5 60, 60 गुना में 10 कितना होएगा जी 600। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, सी में सेलिंग प्राइस ऑफ सैमसंग हेडफोन इज 800, ओवरऑल रिवेन्यू जो जनरेट हुआ वो हुआ 5,32,000 रुपए का, सेलिंग प्राइस बताइए एप्पल हेडफोन कितने का। तो कौन सी शॉप का जिक्र कर रहा है, सी का जिक्र कर रहा है। अब सी में टोटल हेडफोन कितने हैं 800, 800। तो अगर 800 800 टोटल है तो इसको 7:9 में डिवाइड करना पड़ेगा, 9 7 16 16 5 80। इसका मतलब 350 हेडफोन है सैमसंग और 9 5 45, 450 हेडफोन है कौन से एप्पल के। तो सैमसंग के जो हेडफोन है उनका रेट है 800 का, प्लस में एप्पल वालों का कितना है हमें नहीं पता, ए मान लेते हैं। और टोटल जो रिवेन्यू जनरेट हुआ
वो हुआ 5,32,000 रुपए। एक एक जीरो कट कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक जीरो कट कर देते हैं, ठीक है। 5 के टेबल में कट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो। 35 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो देखो आई ही आई। 8 5 40, 4 आएगा, 8 3 24 और 4 28। 0 0 2, 13 में से 5 और 2, यानी 25,200 को डिवाइड करना है 45 से। 25,200 को अगर 45 से डिवाइड करें तो 6 से कटेगा, 6 चौके 24। 600 वाली लाइन में है क्या कोई? नहीं, 6 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 225 आएगा। 225 9 से कट ही कर लेते हैं यार। 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 0 0, 5 से कट कर लेंगे, 5 5 25, 5 6 के 30, 0, यानी 560 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस आएगा एप्पल हेडफोन, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ सैमसंग हेडफोन सोल्ड इन डी एंड ई टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एप्पल हेडफोन इन बी। हमें क्या बताना है? पहले तो हमें सैमसंग हेडफोन का टोटल बताना है, डी और ई का। अब डी में टोटल हेडफोन कितने हैं? 640, तो इस रेशियो में बांट देंगे, 16 16 चौके 64 और 11 चौके 44। ये सैमसंग का डी आ गया, ठीक है। ई में कितना? ई का ई आ गया, ई, ठीक है। डी कितना है? 5 और 4 9, 9 अट्ठे 72, 8 चौके 32, 320 ही हो, ठीक है। इनका डिफरेंस बताना है एप्पल हेडफोन बी के साथ में, ये रहा बी। 560 को डिवाइड कर देंगे 16 से, 560 को डिवाइड कर देंगे 16 से, और किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। तो 16 ये 48, 16 5 80, ठीक है। 35 7 245, ठीक। तो 400 में से 200 कम कर देंगे, 200 बचेगा, 45 ऊपर का, यहाँ 5 बचेगा, 5 इसमें से कम होएगा, तो 525, 500 जो 15 है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। 515 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड इन सी, टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड इन सी 800 इज व्हाट परसेंट हेडफोन सोल्ड इन ई, ई का कट कर देंगे कितने से? 16 से कटेगा, 16 5 80, 16 चौके 64, यानी 125% का टोटल मामला रहा हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, द टोटल नंबर ऑफ हेडफोन सोल्ड इन एफ इज x% मोर देन बी। एफ में बी से x% ज्यादा हेडफोन सोल्ड हुए। नंबर ऑफ सैमसंग हेडफोन सोल्ड इन एफ इज इक्वल टू डी। अब एफ में जो सैमसंग के हेडफोन सोल्ड हुए हैं ना, वो बराबर है डी के। अब डी में कितने हुए हैं? यानी 720। 720 को 4 5 में बांटेंगे, 9 8 72, 8 चौके 32, 320 हुए, ठीक है। नंबर ऑफ हेडफोन एप्पल के 352 हुए, 352 हुए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछिए क्या होगी, एक्स की वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो टोटल हेडफोन कितने हो गए? 600, 672 हो गए, 672 हो गए, ठीक है जी। ये 672 किसमें है? एफ में। तो कितना परसेंट ज्यादा है बी से? बी का पूछा है, तो बी में कितने हैं? 560। अब 560 से कितना ज्यादा है? 112 ज्यादा है, किससे? 560 से। तो 56 दूनी 112 होता है, इसका मतलब मामला 20% का रहा होगा, मामला 20% का रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में एक मिक्सचर है जिसमें 360 लीटर टोटल जूस और वाटर किस रेशियो में है? 9:5 में। तो जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है 9:5, ठीक है। 336 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें से 28 निकाल के बाहर फेंक दिया, बचा कितना? 308 बचा। कितना बचा जी? 308 बचा, ठीक है। आप कहेंगे जी ठीक है, 308 तो ठीक लिखे। 28 लीटर इसमें से निकाल के बाहर फेंक दिया, x लीटर जूस मिला दिया, x प्लस में 18 लीटर इसमें वाटर मिला दिया, और फाइनल रेशियो 3:2 हो चुका है।
तो सबसे पहले इसको 9:5 में डिवाइड कर देंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे। 14 दूनी 28, 14 दूनी 22 निन्ने 198 और 22 पांजे 110। 198 लीटर जूस है और 110 लीटर इसमें पानी है। तो कहते हैं जी 198 है तो सही, उसमें x और मिला दो, मिला देंगे। 110 पानी है तो सही, इसमें x प्लस 18 और मिला दो, हमने मिला देंगे, क्या दिक्कत है। इस तरीके से रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये जो छोटी-छोटी कैलकुलेशन है ये करनी पड़ेगी और हमारे पास कोई इलाज फिलहाल नहीं। तो नहीं है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 200 से 2 कम है तो 400 से 4 कम आएगा, 396 होगा और ये 2x आ जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x होएगा प्लस में, अगर इसमें मैं जोड़ूँ तो ये हो गया 330 1 हो गया और 18 3 54 1 हो गया। ठीक है जी, आप कहेंगे ठीक है, ये मामला है बराबर। 3x का और 2x का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे x आया। 396 में से 330 कम कर दो, पहले तो 300 कम करो और 96 में से 30 कम करेंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलो, 66 बचेगा। 66 यहाँ है, 54 यहाँ है, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 12। यही इसने पूछा था कि x कितना है, तो x कितना है जी, 12 है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेन का। एक बार आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, आपकी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, क्या हमें इस क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी या नहीं निकालनी पड़ेगी। आप एक बार इसको क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए और फिर एक तरीका देखिए। ठीक है, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 15 सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 162 की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, यानी 5/18 अगर हम कर देंगे तो 18 निम्न 162 9 5 45 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, जो कि x प्लस में 320 कवर करती है। ठीक है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो हमें यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ पता लग जाएगी। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि कितना टाइम लगेगा अगर एक टनल एक ट्रेन क्रॉस करे टनल को, जो कि 135 मीटर कम है, 135 मीटर छोटा है, किससे, किससे छोटा है, प्लेटफॉर्म से। अब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 320 है। अब दूसरे केस में ट्रेन तो सेम ही रहेगी ना, 320 में क्या फर्क पड़ेगा कि जो ये टनल है ना नए वाला, वो 135 कम है, यानी अब इतना कवर करना पड़ेगा। पहले कितना कवर करना पड़ रहा है, x प्लस 320 कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो यानी x प्लस 320 कवर करना पड़ रहा है 15 सेकंड। अब 135 कवर नहीं करना, 135 अगर कवर करना पड़े 45 की स्पीड से, तो इसका मतलब 3 सेकंड लगेंगे। अब ये 3 सेकंड नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब 15 में से अगर 3 कम करेंगे तो 12 सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, दो नंबर है जिनका रेशियो 5:1, ए को 20% इंक्रीज कर दिया, बी को x% इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से दोनों नंबर जो है वो 240 हो जाते हैं और ओवरऑल जो चेंज है वो कितने का आता है, 60% का आता है। तो बी को कितना चेंज किया। अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करना है तो आप इसमें रिवर्स एलिगेशन लगा दीजिए। कौन सा एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन, यानी उल्टा एलिगेशन लगा। ठीक है, क्या कहता है उल्टा एलिगेशन, ए को इंक्रीज करना है 20%, कर देंगे जी। तो बी को कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे, ये हमें नहीं पता, ये हमें फिलहाल नहीं पता, खाली जगह छोड़ देते। ओवरऑल चेंज कितने का आया, ओवरऑल चेंज आया 60% और नंबर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है, 5:1 दे रखा है। अगर 60 में से 20 कम करें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 40 आएगा, बात तो ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 200। 200 में आपने 60 जोड़ना है और यहाँ चुपके से आपने 260 लिख देना है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 260। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट का रेशियो है 3:5। कर्व सरफेस एरिया 4620 दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताना हमें। साइड ऑफ क्यूब इज हाफ ऑफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है,
2 पाई आर कितना है 3x और h कितना है 5x और ये हमें कितना गिवन 4620 गिवन, कितना गिवन है 4620 पड़ा रहेगा। 5 तिये 15 और 15 दूनी 30, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको 3 से कट करना चाहें तो एक कम 3, 5 15 और चौके 22 के पाड़े में पूरा पूरा 7 से कटेगा और एक साथ और ऊपर जाएगा 49। एक्स स्क्वायर अगर 49 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7, एक्स की वैल्यू 7। अब ये बताया हमें अगर इसका सम दोनों का सम करें तो 8 होगा, 8 गुणा में 7, 8 गुणा में 7, इस सम का आधा 28, यानी 28 क्या है क्यूब की साइड है, साइड ऑफ द क्यूब इज हाफ ऑफ द सम, तो सम का हाफ कर दिया। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब होगा। 28 का क्यूब हमें तो नहीं पता भाई कितना होता है, लेकिन 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 2 और 2 एक ही ऑप्शन में है, 21,952 28 का क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है जी, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव ए एंड बी इज 1090। दो स्कीम है ए और बी, वहां का जो डिफरेंस है ब्याज का वो 1090 है। तो राकी ने क्या किया, राकी ने x प्लस 300 इन्वेस्ट किया ए में 25% के हिसाब से 4 सालों में कर दिया भाई, मान लिया। x रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम बी में 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, चलो ये भी मान लिया। तो बताइए बी से कितना ब्याज मिलेगा, बिल्कुल बताएंगे। तो x प्लस 300 जो इन्वेस्ट किया स्कीम ए में वो 25% के हिसाब से किया है और कितने साल के लिए 4 साल। दूसरे ने x रुपए इन्वेस्ट किया है 10% के हिसाब से 2 साल के लिए और जो ए और बी की स्कीम का डिफरेंस है वो है जी 1090, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना। इस x प्लस 300 का काम पहले हम खत्म करते हैं क्योंकि x का और x का तो बात सेम ही रहेगा ना। इस 300 पे कितना ब्याज आएगा, तो 25 गुणा में 4, इसका मतलब 100% ब्याज आएगा। अब 100% का ब्याज का मतलब हुआ कि 300 रुपए ब्याज तो इस 300 पे आ गया। अब वो 300 एक बार हम साइड में हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस बचा 300 को हटाने के बाद में वो बचा जी 790 का। ठीक बात है, कितने का बचा 790 का। अब यहां से कितना ब्याज मिलता है 100%, ठीक है, बढ़िया जी। यहां से कितना ब्याज मिलता है 21%, बात है। यहाँ से 100% मिलेगा, यहाँ से 21% मिलेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 79। हमें क्या चाहिए, स्कीम बी पे जितना ब्याज मिला वो चाहिए, मतलब 21% की वैल्यू। देखो पूरा पूरा किससे कटेगा 10 से, और 10 गुणा 21 कितना होएगा, आप कहेंगे जी 221 होएगा। कितना होएगा 221। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 33 की मल्टीप्लाई करनी है 35 के साथ में, 26 की मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ में, तो इन दोनों में से 11 हम कॉमन ले लेते हैं। 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 3 की 35 के साथ करेंगे तो 105 आएगा और माइनस में 26 है ही है। और क्या है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद में 31 प्लस में है और डिवाइड करना है जी 12 से और बराबर में है 5 और गुणा में कितना है 1, ये है जी मामला। अगर हम 105 में से 26 कम कर दें तो एक बार हम 25 कम कर लेते हैं, तो 80 बचेगा, 80 में से कम कर देंगे 79। 79 की अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 11 7 77, 77 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 86 और उसमें हम 31 अगर जोड़ दें और 12 पंजे 60 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये आया जी 900 बटे में 60, तो 15 6 के 90 होता है, तो ऑप्शन से ही आ जाए। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइए समझते हैं। 60% ऑफ 450, तो परसेंटेज की 2 जीरो है, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 45 थी 135, 270 माइनस में 25 इंटू एक्स बचेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, 14 का स्क्वायर होता है 196
माइनस में 57। ये है जी मामला। ये क्या है? मामला। तो अगर इस वाले 270 में से ये अगर कम कर दें इस साइड आके, यानी 200 अगर कम कर दें तो यहाँ 74 बचेगा। 57 माइनस में 81 है और प्लस में 57, प्लस हो जाएगा इस साइड आके, ठीक है। 81 इसमें से अगर हम कम कर दें तो यहाँ पे 6 और एक 7 बचेगा माइनस का, और ये माइनस का 7 50, 25 x इक्वल्स टू में 50। तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगा? x की वैल्यू 2 आनी चाहिए जी, डी आ जाए। हाँ जी, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आइए समझते हैं। बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं, ठीक है। 20% का मतलब हुआ 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अगर जोड़ेंगे वो तो 3 2 5, 4 1 5, 3 2 5, ये कटेगा जी 1 1। 9 का स्क्वायर 81 अगर हम कम करें तो ये कम करें 110 और बचेगा कितना? 30। ऑप्शन बी आए, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट है 1764 के ऊपर जो कि 42 का होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस का 20 प्लस का होगा, इक्वल्स टू में x/3, ठीक है। 50 और 20 70 और 7 3 21 210। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, आइए समझते हैं। 44% परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो कट करेंगे, 12 चौके 48, 4 12 चौके 48, 48 और 4 52 प्लस परसेंटेज डिवाइड में जाएगा, एक जीरो कट होएंगे, ये 17 से कटेगा 5 से, और ये 2 से 16 पे कटेगा। 16 इंटू अगर 17 करें 272 होगा, प्लस का है तो माइनस का होगा, यानी 5 के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यानी 25 का स्क्वायर 625 बराबर में 5 और 2 7, 7 में से 6 गया 1 बचे। ये 28 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 इसमें जुड़ेगा तो 75 आएगा। 175 क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इसको लगभग 120 मान लेते हैं और बराबर में भी 120 है, सेम साइन है, तो ये हो जाएंगे आपस में कट, ठीक है। ये है 230, ये है 210, तो यही साइड आके प्लस होगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 230 और 210, ये हो जाएंगे 440, और उसमें से 430 माइनस कर दोगे तो चुपके से कह देंगे कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 121 11 का होगा, 289 17 का होगा, ये 53 होगा, इनको प्लस करेंगे 70 81, 81 किसका होगा? 9 का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 98 में 62 जोड़ देंगे तो ये 160 बना, माइनस में 4 है ये, इज इक्वल टू में x गुना में 12, 4 कम करें तो 156, 12 इसको डिवाइड कर देगा 13 से, तो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जांपल, 20% ऑफ, कितना ऑफ पता नहीं, 20% ऑफ प्लस में कितने का होगा? 22 का होगा। 25% किसका? यानी 1/4 40, और ये 22 उस साइड जाके माइनस अगर कर दूं तो कितना आएगा? 18 18 बचे। 20% का मतलब हो गया 1/5, 18 5 90, ऑप्शन सी आ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 16 को 4 से भाग करेंगे 4 में 404 जोड़ देंगे 408, प्लस में 12 जोड़ देंगे तो 420 एक के लगभग। नेक्स्ट एग्जांपल, ये है सीरीज, और सीरीज होती है थोड़ी सी खतरनाक। 15 के बाद 16 है तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस हुआ होगा, 16 के बाद 12 है मतलब 2 का स्क्वायर माइनस हुआ होगा, आगे फिर 3 का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो फिर 21 आना चाहिए, और 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 21 आता है। 1 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस हो रहा है। 25 के बाद है 34, के बाद है 61, के बाद है क्वेश्चन मार्क, के बाद है 169। तो पहला जो गैप है वो है 7 का, कितने का गैप है? 5 और 4 9 का, हाँ 9 का गैप है, सॉरी। फिर गैप है कितने का जी? 27 का। फिर होना चाहिए 45 का, क्योंकि 9 इंटू 1
9 इंटू 3 और 9 इंटू 5, 9 का ओड मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, एक सीरीज है 12, 27 क्वेश्चन मार्क 65, 94। तो पहले गैप है 15 का, फिर गैप पता नहीं कितने का है, फिर गैप नहीं पता कितने का है, फिर गैप है 29। अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ गैप तो बढ़ नहीं रहा, 15 के बाद अगर 29 है, इसका मतलब एक बार 2 बढ़ा के 17 रख लेते, और एक बार 4 बढ़ा के 21 रख लेते हैं, 4 और फिर 8 बढ़ा के 29 रख। अगर हम 17 प्लस करें इसमें तो 44 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल, आखिरी से अगर बात करें तो ये 4 गुना हो रहा है, यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 2 गुना हो रहा है, और यहाँ 1 गुना हो रहा है। पहले 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड, फिर 4 से डिवाइड, 960 आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, ये हो रहा है 4 गुना और ये हो रहा है 3 गुना। तो ये होना चाहिए 3 गुना और ये होना चाहिए 4 गुना। इसका मतलब अगर 3 गुना है तो 120 आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 5, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है पेपर में। अगर टोटल टाइम की अगर बात करें 5 क्वेश्चन करने में, तो 1.5 से 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने। आइए सीखते हैं। कहता है कि प्रोडक्ट होना चाहिए 72, टोटल होना चाहिए 18। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 72 चाहिए, टोटल 18 चाहिए, ठीक है। तो 12 6 के 72 और 12 6 18, तो 12 और 6 ये x के रूट बन गए। अगर 8 से काटेंगे तो 16 8 128 होता है, ठीक है। इसमें y भी है, ठीक। तो यानी वाई स्क्वायर माइनस में 16y इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 16 2 मिलेगी, 0 और 16 2 मिलेगी। 0 से ये दोनों नंबर बड़े हैं और इन दोनों नंबर से 16 बड़ा है, इसलिए नो रिलेशन। कौन सा रिलेशन आ गया, नो रिलेशन आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, कहते हैं कि प्रोडक्ट 80 चाहिए, टोटल 21 चाहिए, तो 16 और 5 21 और 16 5 ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट 48 चाहिए, टोटल 8 चाहिए, तो 12 चौके 48, 12 में से 4 कम करेंगे 8 आएगा। ये 12 दोनों से बड़ा है, -4 भी दोनों से बड़ा है, तो y ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन है, पहले y की वैल्यू निकाल देते हैं। 12 कट कर दीजिए 3, यानी y की वैल्यू आ गई 12। y की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पुट कर देंगे, 12 5 60, इसमें जोड़ देंगे 96 आएगा, और 8 से घटेगा x भी कितना आ गया 12, x भी 12 और y भी 12, इसका मतलब मामला बराबर है। अगर 23 को इस साइड लेके आए तो माइनस का होगा। प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 120 और माइनस का 23, ये तो 15 8 120, 15 और 8 23 ये बने। अगर इन दोनों को इस साइड लेके आए तो 8 6 के 48 माइनस का, तो प्लस का 8 होएगा और माइनस का 6 होएगा, ये y के रूट। तो 15 दोनों से बड़ा है, 8 बराबर है, इसका मतलब x ग्रेटर भी और इक्वल भी है y के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट चाहिए 30, टोटल चाहिए 11, तो 6 5 30, 6 और 5 11, ये x के रूट होंगे। 48 चाहिए और 5 चाहिए, तो 12 7 84, तो 12 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 5, तो प्लस का 12 और माइनस। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो 24 तो दोनों से बड़ा होगा और 14 से ये बड़े होंगे, इसलिए नो रिलेशन आता है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।